हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से भक्ति काल को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आदि काल को पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति काल पूर्व पीठिका। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो जो भक्ति शब्द है इसकी जो व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? भज धातु से हुई है मोनियर विलियम्स के अनुसार। भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। जो भक्ति आंदोलन है उसके उदय के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत है। तो जो ग्रियर्सन है इनका जो मत है वो है ये इसे असायद की देन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ मानते हैं। रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो ये थे भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के मत। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। जितने भी रामचंद्र शुक्ल के कथन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला है भक्ति द्राविड़े उपजिलाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये है कबीरदास का। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये भक्ति का उद्भव कहाँ स्वीकार करते हैं? दक्षिण में। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी उसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। तो जो ये कथन है ये है ग्रियर्सन का। अगला देखते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने बाहरी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। पूछा जा सकता है कि जो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है निर्गुण धारा, दूसरा आता है सगुण धारा। और जो निर्गुण धारा है इसके आगे जो है 2 प्रकार है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और जो सगुण धारा है ये भी 2 प्रकार की है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा को। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए जो निम्न है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे कहा है ज्ञानाश्रय शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है निर्गुण भक्ति। राम कुमार वर्मा ने कहा है संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है संत काव्य। गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है संत काव्य। फिर आता है संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीरदास को मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को, गणपति चंद्र गुप्त नामदेव को, राम कुमार वर्मा नामदेव को और राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर को। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की
परंपरा का प्रवर्तन जो है नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में जो महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय है बारकरी और इनका जो जन्म हुआ है वो 1135 में हुआ, मृत्यु हुई है 1215 ईस्वी। ये जाति इनकी जो है दर्जी है और इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। और इनकी जो रचना रही है मराठी और हिंदी दो भाषा की रही है। मराठी की है अभंग और हिंदी की है गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा जो गृहीत खड़ी बोली या सुदुकड़ी भाषा। आगे देखते हैं प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। ये कई बार जो है इसका क्रम इस तरह से पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम आता है रैदास का। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1388 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु मानी जाती है वो मानी जाती है 1518 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वो है काशी और इनके गुरु का नाम था रामानंद और ये जाति के चमार थे। फिर आते हैं कबीरदास। इनका जो जन्म है वो 1398 में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1518 में और इनका जो जन्म स्थान है वो है काशी। इनके गुरु का नाम भी रामानंद है और इनकी जो जाति रही है वो रही है जुलाहा और इनके जो माता पिता रहे हैं नीरू और नीमा रहे हैं। फिर आता है जम्बनाथ। जम्बनाथ का जो जन्म है वो 1451 माना जाता है और इनके जो मृत्यु है वो 1523। इनका जो जन्म स्थान है वो है नागौर और इनके गुरु का नाम था बाबा गोरखनाथ और इनकी जो जाति रही है ये राजपूत थे। उसके बाद आते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का जन्म हुआ था 1455 में और मृत्यु हुई है 1543 में। इनका जो जन्म स्थान है वो है डिडवाना और इनके गुरु का नाम था प्रागदास